हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा प्रश्नावली कक्षा 10 है, सब्जेक्ट मैथ और प्रश्नावली 8.4 है ना। तो 8.4 का बिना देर के चलते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। किसको किसको? साइन ए, सेक ए और टेन ए को, है ना, कॉट के पदों में व्यक्त करना। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। समझ गए? यह पहला क्वेश्चन है आपका। समझ कोई दिक्कत? सवाल है आपका कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो जिसके भी पदों में व्यक्त करना है कॉट ए के, तो कॉट ए यहाँ पर उतार लेंगे। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है? 1/tan थीटा। लेकिन हम लोग को बदलना है किसमें? कॉट में। तो जिसको भी बदलना होता है वो लास्ट में रहता है, तो इसको करेंगे tan थीटा बराबर tan a बराबर 1/cot a, है ना। आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/cot a हो गया तो cot आपका लास्ट में आ गया, ना। तो जो लास्ट में आ गया उसके पदों में व्यक्त होने चालू हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला आता है 2/b, पता है ना। tan थीटा 2/b। आप यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर ले सकते हैं एबीसी। समझ गए? बी आपका 1 है, बी आपका कितना है? कॉट ए है। हम लोग को एच नहीं है, नहीं ना है, एच निकाल लेंगे। एच बराबर होता है फॉर्मूला, आपको यहाँ पर पी मिल गया है कितना? 1। अब बी मिल गया है, बी कितना मिल गया है? कॉट ए। बी बराबर कॉट ए। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला को बैठेगा, पी का मान 1 है और बी का मान आपका कॉट ए है। दोनों का स्क्वायर करते हैं ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए होता है। समझ गए? आपका इतना आ गया एच का मान, कितना आ गया? एच का मान है क्या? अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ना है। अब साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट में बदलना है। तो पहले लेंगे फॉर्मूला साइन ए, साइन थीटा होता है क्या आपका? p/h। साइन थीटा 2/h। देखिए p आपका क्या है? 1 है ना। h कितना है? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। साइन को कॉट में हो गया, आपका कॉट लास्ट में आ रहा है, हो गया। फिर आपका सेक को करेंगे। किसको? सेक को। सेक थीटा में क्या होता है? h/b। cos थीटा बराबर b/h होता है, तो cos का उल्टा सेक होता है h/b। तो h कितना है आपका? √1 प्लस cot स्क्वायर a है ना। b कितना है? cot a। कितना है? cot a। बहुत आसान है ना। उसी तरह tan a बराबर tan थीटा में 2/b होता है, पता है ना। तो p आपका कितना है? 1 है, b कितना है? cot a। आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत ना है? सबके लास्ट में cot है ना नीचे, मतलब बराबर के इस साइड cot है कि नहीं है? तो आपका cot के पदों में व्यक्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा नंबर आपका सवाल है को एक अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के
पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो सेक ए के पदों में व्यक्त करना है ना। तो सेक के पदों में व्यक्त करने के लिए सेक थीटा का फॉर्मूला लेंगे। समझ गए। सेक थीटा बराबर क्या आता है? सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। तो हम लोग को सेक में बदलना है ना। तो जिसको भी बदलना है उसको लाइट में लिखेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है क्या? 1 बटा सेक थीटा, है ना। आप यहाँ त्रिभुज खींच सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। cos थीटा का क्या होता है? b बटा h। क्या होता है? b बटा h। यहाँ पर b का मान 1 और h का मान सेक थीटा। b का मान 1 और h का मान सेक थीटा, यानी सेक a, है ना। तो इसमें क्या नहीं है? p नहीं है। p बराबर फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान आपका सेक थीटा है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। सेक का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेक का स्क्वायर थीटा 1 का करेंगे 1 हो जाएगा। इतना हो गया ना। यहाँ पर b का मान क्या है? 1 है। h का मान कितना है? सेक a, है ना। सेक a। b का मान हम लोग करना निकल गया ये वाला। सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये ना है। इसको ABC को नोट कर लीजिए। देखिए आपका कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। ध्यान समझिए। अन्य सभी, अन्य का मतलब हुआ साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक दिया ही है, कोस दिया है, कॉट। बाकी जो बचा सब टोटल को देखिए लेंगे साइन थीटा बराबर साइन के बराबर साइन थीटा क्या होता है? p बटा h। p कौन सा है इसमें? आई वाला है ना। कितना है? अंदर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा h कितना है? सेक थीटा। हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं। तो cos थीटा लिखेंगे। क्या? cos थीटा बराबर तो आपका निकाल लो क्या है? हालांकि लिख लेंगे। cos थीटा b बटा h होता है। b का मान 1 है और h का मान कितना है? सेक थीटा। सबको केवल बदलना है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है p बटा b, पता है ना। p का मान आपका है अंडर रूट सेक का स्क्वायर a माइनस 1 अब बटा b का मान है 1, यानी इतना ही हो जाएगा, है ना। इसको करिएगा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, है ना। सेक का स्क्वायर a माइनस 1 1 से भाग दीजिए तो इतना ही ना होगा। tan के बाद क्या होता है? sin cos tan कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या होता है? h बटा b, h बटा p होता है ना। b बटा s का उल्टा होता है h बटा b। तो इसका उल्टा कर लेंगे, कहाँ जाएगा? सेक उल्टा हो जाएगा और जो आपका बच गया सेक स्क्वायर a माइनस 1, है ना। साइन कोस टेन कोसेक सेक हाइया है आपका, सेक निकाल सकते हैं। सेक थीटा कोस थीटा b बटा h होता है तो h बटा b हो जाएगा, है ना। b आपका 1 है अब बटा h कितना है? सेक a। कोस थीटा b बटा h, h बटा b, h आपका सेक ना है, ये सेक a है और h बटा b मतलब 1, कितना? 1 हो जाएगा। इस तो आपका इतना ही हो जाएगा, सेक a ही हो जाएगा। अब क्या बच गया आपका? साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। क्या बच गया? कॉट थीटा होता है b बटा p। क्या होता है? p बटा p है, b बटा p ले लीजिए, यानी कितना है? 1 बटा अंडर रूट। दिख रहा है जी? दिख रहा है? यस सर। b बटा p आपका सेक ऊपर हो गया, क्या है? अच्छा हाँ 1 ऊपर हो गया
और सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इतना हो गया। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, तब तक के लिए इतना ही है ना। तीसरा नंबर आपका सवाल है, मान निकालिए, है ना। सवाल आपका तीसरा नंबर है, मान निकालना है इसमें, है ना। तीसरा का पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री कोस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। सवाल आपका यही है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आपका सवाल है, मान निकालना है हम लोग को। देखिए, इस साइन स्क्वायर थीटा 63 है ना, इसको कॉस में बदल लेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग क्या, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यही फॉर्मूला लेंगे। फिर आपका कॉस में हो जाएगा, तो कॉस को यहाँ पर नीचे वाला कॉस को, फिर ये फॉर्मूला लेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यही ना है फॉर्मूला आपका, यही होता है, बस आपको मान याद रखना है। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा, बन जाएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को कॉस में बदल रहे हैं, तो फॉर्मूला ले लेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा फिर कॉस स्क्वायर 17 को कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। अब देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या लेंगे, 63, क्या लेंगे 63 दिया है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, है ना, बटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है 17 ले लेंगे, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, 90 में ले 63 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 90 में ले 63 घटाएंगे, आपका 10 में ले 3 घटा 7 हो गया ना, और 8 में ले आपका 6 घटा 2 27 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका 73, क्या हो जाएगा 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1, तो हम लिख सकते हैं 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी थीटा का मान 73 है ना, तो इसीलिए 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, आप पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है फॉर्मूला, है ना। तो ये 1 हो गया, 1 बटा 1 का मतलब 1, है ना, ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल आप चलते हैं, इसी में देखिए, दूसरा नंबर सवाल है साइन स्क्वायर नहीं, साइन 25 डिग्री
सवाल है। देखिए इसको क्या करेंगे कि sin 25 डिग्री को cos में बदल लेंगे और cos 25 डिग्री को sin में बदल लेंगे, है ना। फॉर्मूला वही रहेगा पर sin 90 माइनस थीटा। देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा जस्ट का कैसे लिखेंगे cos 65 डिग्री, है ना। cos 90 माइनस थीटा और sin 65 है तो sin 65 उतार लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए sin 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है 25 है ना। फिर cos है तो cos 65 रहेगा आपका, प्लस है तो प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान है आपका 25, कितना है 25 डिग्री। एडजस्ट करता सब का sin 65 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, होता है ना। थीटा अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 10 में 5 घटा 5 ये आपका हो गया 7 8 8 में 2 घटा 6 65 डिग्री हो गया। cos भी आपका क्या है 65 डिग्री है प्लस cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, क्या होता है sin थीटा। घटाइएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 10 में 5 घटा 5 7 में 2 घटा सॉरी 8 में 2 घटा 6 65 डिग्री हो गया ना। sin इधर भी 65 है। अब देखिए ध्यान से दिख रहा है डिग्री। अब फॉर्मूला आपका हो गया cos cos है ना। यस तो cos cos में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा ना। तो sin sin में गुणा होगा तो क्या होगा sin स्क्वायर, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 65। अब देखिए फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यही फॉर्मूला है, इसी पे संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए इतना ही, है ना। आपका 8.4 का जो चौथा नंबर का सवाल है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। तो देखिए क्या है सवाल, चौथा का पहला है दिया है 9 sec स्क्वायर a, है ना, माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है ऑब्जेक्टिव में आपका दिया है एबीसी में, है ना। एक बी नंबर में दिया है 9 और सी नंबर में दिया है आपका 8 और डी नंबर में दिया है 0, है ना। देखते हैं कौन इसमें से आंसर आता है, कोई दिक्कत। सवाल है आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यही है ऊपर सवाल। देखिए इसमें 9 दोनों में है ना, 9 दोनों में है तो 9 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे कॉमन, क्या बचेगा आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बचेगा ना। आप फॉर्मूला जानते हैं क्या कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो 9 गुणा 1 करेगा तो क्या आ जाएगा 9, क्या होगा इसमें 9 है ना, बी नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा नंबर सवाल को करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना। 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा, यही है। इसमें भी दिया है बराबर है ना, बराबर है। देखिए ए नंबर ऑप्शन में दिया है आपका क्या 0, बी नंबर में दिया है 1 और सी नंबर में दिया है 2 और डी नंबर में दिया है -1, है ना। उतार लेंगे इसमें। सवाल है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना, और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा।
यही सवाल है। देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, पता है ना फॉर्मूला। sec थीटा बराबर है 1 बटा cos थीटा। फिर इधर भी 1 का 1 cos थीटा बराबर है 1 बटा क्या था मैंने cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, sin थीटा। और cosec थीटा बराबर है 1 बटा sin थीटा, क्या होता है sin थीटा। अब देखिए सबके बटा में एक के बटा का एलसीएम निकालेंगे, है ना। cos cos का एलसीएम cos से होता है, cos से थीटा। एक से एक में cos थीटा जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, बोलेगा ना। फिर cos से cos में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, कटेगा ना। जब एक बार में कटेगा तो एक से गुणा करेंगे sin थीटा में तो क्या होगा sin थीटा होगा, होगा ना। cos से cos एक बार में कटेगा तो फिर 1 का 1 ही होगा। इधर भी आपका एलसीएम निकालेंगे तो sin थीटा होगा 1 sin का एलसीएम निकालेंगे sin थीटा होगा। 1 से sin में भागा देंगे तो sin में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा, क्या होगा sin थीटा। sin से sin में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, एक से cos थीटा में गुणा करेंगे तो cos थीटा होगा, होगा ना। और sin से sin में गुणा करेंगे भागा देंगे तो एक बार हो जाएगा, एक से एक हो गया। अब देखिए आपका ये प्लस इतना ये मान लेते हैं इतना को, और ये बी मान लेते हैं। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी हो रहा है फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, होगा ना sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये को हम बी मान लिए हैं, है ना। फॉर्मूला आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना। इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाया जा रहा है, नीचे cos थीटा है sin थीटा है, क्या है cos थीटा sin थीटा, गुणा हो गया, कोई दिक्कत। देखिए cos स्क्वायर आपका a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2ab है ना, cos थीटा हो गया a, अब b का मान क्या है sin थीटा, क्या है sin थीटा। 2ab हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, होगा ना। cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिख दिया प्लस 2 cos थीटा उतार लेंगे, है ना। सर वो थीटा है cos भी रखे हैं, हां देखिए और थीटा है ना, और sin थीटा है तो sin थीटा उतार दिए, दिख रहा है यस सर -1 अब बटा cos थीटा इनटू sin थीटा, दिख रहा है। देखिए क्या करेंगे इसको, प्लस में है ये माइनस में है, कट गया cos कट गया, sin कट गया, क्या बच गया केवल 2, क्या बच गया 2 बच गया। 2, देखिए 2 दिया है इसमें, हां सर वाह दिया सी नंबर, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए इतना है ना। चौथा नंबर का सवाल है आपका तीसरा। देखिए चौथा का सवाल तीसरा नंबर है, दिया है आपका sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan sec a प्लस tan a दिया है ना, और 1 माइनस sin a इतना को कोष्ठ में दिया है, और 1 माइनस sin a बराबर है, पूछ रहा है बराबर है, किसके बराबर है। देखिए निकालेंगे इसका, ऑप्शन में दिया है, क्या दिया ऑप्शन में sec a b दिया है, और सी नंबर में दिया है
डी नंबर में आपका दिया है, क्या दिया है, cos A, cos A है ना। देखिए क्या करते हैं, सवाल बताते हैं इसको, सेक A प्लस tan A कोस 1 माइनस साइन A, यही सवाल है आपका। सेक थीटा का फॉर्मूला आता है 1 बटा cos थीटा होता है, यस सर tan थीटा का भी होता है sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। यस सर 1 माइनस साइन A इसको जस्ट सत्ता से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर देखिए इसका आपका एलसीएम निकालिएगा, cos A होगा, है ना, 1 प्लस साइन A हो जाएगा, इधर बच गया आपका 1 माइनस साइन A। अब ध्यान से देखिए, इसके बटा में चेक करेंगे, 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, फॉर्मूला पे आपका किसका जा रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, होता है ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस साइन का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। अब बटा cos A से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos A। अब ध्यान से देखिए इसको, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A बटा cos A हो जाएगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा होता है ना, अब बटा cos A है, cos में cos कट गया, क्या बच गया आपका, cos A बच गया ना। इसमें cos A है, कोस यहाँ पर डी नंबर है ना, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं चौथा नंबर सवाल में, चौथा का चौथा नंबर सवाल है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस cot स्क्वायर A, यही है ना। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है आपका बराबर है, बराबर है, ऑप्शन इसका आगे लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया है, सेक स्क्वायर A, बी नंबर है -1 और सी नंबर है cot स्क्वायर A, है ना। क्या है, cot स्क्वायर A है और डी नंबर है आपका tan स्क्वायर है, क्या है, tan स्क्वायर A, दिख रहा है। यस सर जहां भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। चलिए सवाल बताते हैं, tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, यस सर और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, यही ना है। यस सर यही है ध्यान से समझिए, फॉर्मूला लिखवाया है आप लोग को कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है ना। यस सर आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला अलग अलग होता है ना। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला, कहें कि आप पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपका cosec स्क्वायर, सॉरी cosec लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा, है ना। आपका फॉर्मूला लिखवाया है। अब देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा cos थीटा होता है ना, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, तो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटा sin cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए फॉर्मूला यही है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। और
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको क्या करेंगे, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा है ना, यस सर। गुणा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा अब बटा 1। अब इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यस सर। अब बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 से करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर का किसका होता है, tan स्क्वायर थीटा का। इसमें tan स्क्वायर थीटा दिया है, देखिए tan स्क्वायर थीटा का है डी नंबर है, समझ गए, डी नंबर का आंसर का। ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव जितना भी आपका क्वेश्चन होता है तो टोटल बहुत जल्द हल होने वाला होता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वाला में, तब तक के लिए इतना ही।